कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं, आईएसपी। ठीक है, आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ये क्या होता है, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हमारे कस्टमर को, अपने कस्टमर को ये क्या सर्विस देते हैं, फुल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज आईएसपी? ISP stands for Internet Service Provider. It is a company which provides internet service to its customer is called Internet Service Provider. ISP का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका मतलब ये इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को। तो ये एक तरह का कंपनी होता है, जैसे जियो, एयरटेल, अलग अलग तरह की कंपनी है। ये क्या करती हैं? अपने कस्टमर को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बिना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के हम इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे एक फ़िगर बना रहे हैं। इस फिगर के थ्रू आपको मैं अच्छे से समझा सकूँगा। ये कौन है? ये एक यूज़र है। ये आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। ठीक है, दो आँखें हैं इसकी। अभी ये यूज़र क्या चाहता है? ये चाहता है इंटरनेट सर्विस यूज़ करना। ठीक है, ये इंटरनेट को यूज़ करना चाहता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो यूज़र इंटरनेट को एक्सेस करना चाहता है, यूज़ करना चाहता है, ये नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली इंटरनेट को एक्सेस करने खोज रहा, जो कि इम्पॉसिबल है। आपको क्या करना होगा? सबसे पहले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना होगा, आईएसपी के पास जाना होगा। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। जैसे पहला हो गया हमारा जियो, फिर हो गया एयरटेल, इसी तरह से आइडिया, और भी बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो सबसे पहले इस यूज़र को क्या करना होगा? किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसे परचेस करना होगा, ख़रीदना होगा। मान लो इसने जियो का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ले लिया, तो अभी जियो की जिम्मेदारी है कि इस यूज़र को इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए, इंटरनेट की सर्विस दी जाए, क्योंकि इसने जियो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट का कनेक्शन ख़रीदा है। तो अभी ये क्या कर सकता है? इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि इसने जियो का इंटरनेट कनेक्शन ले लिया है। इस जियो की जिम्मेदारी है इसे इंटरनेट की सर्विस देना। रियल लाइफ एग्जांपल हम आपको ये देते हैं, अमेज़न कंपनी, जो कि हमें अलग अलग तरह के प्रोडक्ट को सर्विस देती है। आप कुछ भी वहाँ से ख़रीद सकते हैं। ठीक है, सेल करने का। मान लो हमने कोई भी एक प्रोडक्ट ख़रीदा, वो हमें पसंद नहीं आया, तो सबसे पहला सर्विस होता है रिटर्न का, जो कि देती है कंपनी। हमें उसका कलर पसंद नहीं आया, हम एक्सचेंज करना चाहते हो, तो ये भी हम कर सकते हैं। अगर मान लो प्रोडक्ट को हम यूज़ नहीं कर सक रहे हैं, तो वो कंपनी हमें गाइड भी कर सकती है। कौन? सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पे अमेज़ॉन हमारा रियल लाइफ एग्जांपल में सर्विस प्रोवाइडर है। तो ये कंपनी का जिम्मेदारी है कि अपने कस्टमर को गाइड करे। अगर प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर पा रहे, वो प्रोडक्ट ख़राब हो गया तो रिप्लेस करे, ये सारी। तो यहाँ पे इंटरनेट भी सेम वही काम करता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सेम वही काम करता है अपने कस्टमर के लिए। इंटरनेट के साथ साथ और भी बहुत सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है, जैसे ईमेल की सर्विस देता है सबसे पहले आईएसपी। ठीक है, फिर क्या देता है? वेब होस्टिंग की सर्विस देता है, ये भी आईएसपी ही देता है। उसके बाद यहाँ पे डोमेन रजिस्ट्रेशन की सर्विस भी हमें कौन देता है? आईएसपी ही देता है। और लास्ट में आप बोल सकते हैं फाइल ट्रांसफरिंग का जो सुविधा है, ये भी हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही प्रोवाइड करता है। इंटरनेट के अलावा ये एक्स्ट्रा सर्विस भी हमें आईएसपी द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। अभी चलो हम आपको ये बताते हैं कि कैसे अलग अलग टीयर होते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कैटेगरीज बाय में 3 कैटेगरी में बांटा गया है। टीयर 1, टीयर 1 में क्या होता है? फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। टीयर 1 में जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो पूरी दुनिया को इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे AT&T हो गए, VSNL हो गए, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ये 2 सर्विस प्रोवाइडर का नेम मैंने लिखा है, इसके अलावा भी और बहुत होते हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं? पूरी दुनिया को इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। टीयर 2 में क्या होता है? टीयर 2 में ओनली फॉर कंट्री, वो सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आते हैं जो किसी पर्टिकुलर कंट्री को अपने इंटरनेट की सेवा प्रोवाइड करते हैं, जैसे जियो, एयरटेल, आइडिया,
ठीक है। इसके अलावा भी और बहुत सारे वोडाफोन सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है। अभी टीयर 3 की अगर हम बात करें तो ओनली फॉर सिटी, ये केवल किसी पर्टिकुलर शहर में अपने इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या आ जाता है, पहला हो जाता है हमारा स्पेक्ट्रा, सेकंड हो जाता है हमारा MTNL। इसके अलावा इसमें भी और बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। तो ये जो टीयर 3 है ना, ये अपने इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए टीयर 2 से इंटरनेट की सर्विस को लेता है, फिर प्रोवाइड करता है अपने शहर में। टीयर 2 जो है टीयर 1 से सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सर्विस को ख़रीदता है, ठीक है। उसके बाद टीयर 2 क्या करता है, सर्विस देता है अपने कंट्री में। और टीयर 1 में सर्विस कहीं से ख़रीदा नहीं जाता, इसके पास इंटरनेट की सर्विस होती है। पूरी दुनिया को क्या करता है, बस इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करने का ही काम करता है। तो ये 3 कैटेगरीज़ में टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को डिवाइड किया गया है।